गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 16 फरवरी और आज की बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा है, इसके हिसाब से आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, जिसके बाद पीडीएफ फाइल हम आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस पैदल चाल एथलीट ने देश के लिए टोक्यो ओलंपिक्स का टिकट हासिल किया है? तो ये हासिल किया है राहुल रोहिला व संदीप पूनिया ने। हरियाणा के दो पैदल चाल एथलीटों ने देश के लिए टोक्यो ओलंपिक्स का टिकट हासिल किया है। महेंद्रगढ़ के सुरहेती जाखल निवासी संदीप पूनिया ने रांची में राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में 1 घंटे 20 मिनट और 16 सेकंड के साथ पुरुष ग्रुप ए 20 किलोमीटर में जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया है। वहीं बहादुरगढ़ के इंदिरा मार्केट निवासी राहुल रोहिल्ला राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं और उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट और 26 सेकंड का समय लिया है। रांची में 8वीं नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप्स 2021 में सेना में सूबेदार संदीप पूनिया ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में 8 साल का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 2012 में केरल के खिलाड़ी कैटी इरफान ने 1 घंटा 20 मिनट 21 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद है, हाल ही में स्पेन के कोटिलोन्स में होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा समेत कितने बॉक्सरों का चयन हुआ है? तो ये हुआ है 14 बॉक्सरों का चयन। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल, सुमित सांगवान समेत देश के 14 बॉक्सर 1 से 7 मार्च तक स्पेन के कोस्टिलोन्स में होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 14 बॉक्सरों के नाम जारी किए हैं। इसमें हरियाणा सहित अन्य राज्यों के भी बॉक्सर शामिल हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन की सूची में सुमित सांगवान सहित 8 पुरुष और 6 महिला बॉक्सर शामिल हैं। महिलाओं में 51 किलो भार वर्ग में मैरी कॉम, 57 किलो में मनीषा, 60 में सिमरनजीत, 69 में लवलाना बी और 75 में पूजा रानी शामिल हैं। तो यहाँ पर पुरुष वर्ग के अंदर 52 किलो में जो हैं वो अंतिम पंघाल हैं, अमित पंघाल हैं, और 57 किलो में हुसामुद्दीन, 63 किलो में मनीष कौशिक, 69 में कृष्ण विकास, 75 में आशीष कुमार, 81 में सुमित सांगवान, 91 में संजीत और 91 प्लस के अंदर सतीश कुमार का चयन हुआ है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में कितने रुपए बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है 850 रुपये। अब हरियाणा में वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन 2250 रुपये से बढ़ाकर 3100 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। पहले यह बढ़ोतरी सिर्फ 150 रुपये प्रतिमाह ही होती थी। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने 1987 में न्याय युद्ध के बाद जब राज्य में सरकार बनाई तो उन्होंने 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 100 रुपये मासिक पेंशन शुरू की थी। 17 जून 1987 को पहली बार 65 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों को 100 रुपये मासिक पेंशन की अदायगी की गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासन में 1 जुलाई 1991 में पेंशन के लिए उम्र 65 से घटाकर 60 साल कर दी गई। नवंबर 1999 में पेंशन की मासिक दर 200 रुपये कर दी गई। बढ़ते बढ़ते यह पेंशन भाजपा शासन में 2017 में 1800 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई और अब फिलहाल राज्य में 2250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। चौधरी देवीलाल के नाम पर बनी जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पेंशन की दर 5100 रुपये प्रति माह करने का वायदा भी किया था। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने किन रोगियों को बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर हर माह 2200 रुपये पेंशन देने का निर्णय किया है? तो ये किया गया है कैंसर, किडनी व HIV पीड़ित जो रोगी हैं उनके लिए। हरियाणा सरकार HIV पीड़ित, कैंसर तथा किडनी के रोगियों को पेंशन सुविधा लागू करेगी। इस श्रेणी के रोगियों को बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर ही हर माह 2200 रुपये देने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में HIV एड्स रोगियों को इस सुविधा के दायरे में शामिल किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने पिछले साल अप्रैल माह के दौरान इस योजना का ऐलान किया था। उस समय कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान यह योजना लागू नहीं हो सकी थी। इसके बाद है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक देश के विभिन्न राज्यों में आई प्राकृतिक आपदाओं में कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे चुके हैं? तो इन्होंने दी है 3800 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सिर्फ इसी में नहीं बल्कि इससे पहले भी काफ़ी सारी जो आपदाएं आई थी उनमें भी
अपनी आर्थिक योगदान दिया था लोगों को। जिस प्रकार से कोरोना आया था और उसके बाद छोटी मोटी जो भी घटनाएं होती रहती हैं तो उनके अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता देते रहते हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के हर जिले में कौन सा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है योग केंद्र व आयुष केंद्र। हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक महीने के पहले रविवार को जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शारीरिक प्रशिक्षक इन योग प्रशिक्षण शिविरों में 50 से 100 लोगों को योग के टिप्स सिखाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आयोजित स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व हरियाणा योग परिषद के द्वारा संचालित योग प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद है हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजेवाला व हथनी कुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की सुविधा की जाएगी। तो ये की जाएगी केरल के अंदर। हरियाणा के पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा है कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल की तर्ज पर ताजेवाला व हथनी कुंड बैराज पर बोटिंग एवं राफ्टिंग की संभावना को तलाशा जाएगा। इसके बाद है डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर नेटवर्क्स को हाई स्पीड सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कितने किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 121.7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा की किस शुगर मिल में ऑर्गेनिक गुड़ का उत्पादन शुरू हुआ है। तो ये हुआ है पलवल के अंदर। पलवल शुगर मिल के अंदर ऑर्गेनिक गुड़ का उत्पादन शुरू हो चुका है। ऑर्गेनिक गुड़ सामान्य गुड़ से थोड़ा सा अलग होता है। गुड़ बनाने के लिए जिस गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है वह ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। मतलब कि खेतों में किसी भी प्रकार के रासायनिक फर्टिलाइजर्स या कीटनाशक का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। इसकी बजाय बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है ताकि केमिकल मुक्त उत्पाद हासिल किया जा सके। इसके बाद है हरियाणा में मानेसर को मेट्रो रेल से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। तो ये तैयार की गई है 8,000 करोड़ रुपए की योजना। मानेसर को मेट्रो रेल से जोड़ने के लिए 8,000 करोड़ की परियोजना तैयार की गई है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा लागू की जाने वाली इस परियोजना के अंतर्गत मेट्रो रेल लाइन्स मानेसर होते हुए बावल तक बनेगी। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब जल्दी से हम अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हाल ही में हरियाणा के किस पैदल चाल एथलीट ने देश के लिए टोक्यो ओलंपिक्स का टिकट हासिल किया है। तो ये क्या है राहुल रोहिल्ला एवं संदीप पूनिया ने। हाल ही में स्पेन के कोस्टलोन में होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा समेत कितने बॉक्सरों का चयन हुआ है। तो ये हुआ है 14 बॉक्सरों का चयन। हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में कितने रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। तो ये किया गया है 850 रुपये बढ़ाने का फैसला। हरियाणा सरकार ने किन रोगियों को बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर हर माह 2200 रुपये पेंशन देने का निर्णय किया है। तो ये क्या है कैंसर, किडनी एवं HIV पीड़ित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक देश के विभिन्न राज्यों में आई प्राकृतिक आपदाओं में कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे चुके हैं। तो ये दे चुके हैं अब तक 38 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। हाल ही में हरियाणा के हर जिले में कौन सा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है योग केंद्र एवं आयुष केंद्र। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजेवाला व हथनी कुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की सुविधा की जाएगी। तो ये की जाएगी केरल में। डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर्स नेटवर्क को हाई स्पीड सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कितने किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 121.7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण। हाल ही में हरियाणा की किस शुगर मिल में ऑर्गेनिक्स गुड़ का उत्पादन शुरू हुआ है। तो ये हुआ है पलवल में। हरियाणा में मानेसर को मेट्रो रेल से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। तो ये की जा रही है 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना। तो यहाँ पर हमारे रिवीजन जो टेस्ट है वो भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया। तो जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, ये निर्णय लिया गया है अम्बाला के अंदर। मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर नगर परिषद अम्बाला सदर की 61 कनाल और 13 मरला भूमि गांव चंदपुरा
जिला अंबाला में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना के लिए 44 लाख रुपए प्रति एकड़ के मौजूदा कलेक्टर्स रेट तथा 120 रुपए प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क के साथ आयुष विभाग को हस्तांतरित करने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि हरियाणा का कौन सा जिला 2 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है? रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत या फिर फरीदाबाद? आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।